पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दूसरे सवाल को हल कर रहे थे। दूसरे सवाल में हम लोग कुछ हेडिंग को सॉल्व कर चुके थे, जैसे पूर्वानुमान और परिपथों की संख्या और भार की गणना। तीन चीज़ें हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्लान आरेख और बहुलाइन डायग्राम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्लान आरेख के बारे में जानते हैं। प्लान आरेख कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लान आरेख में देखिए, मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मकान, ये हमारा देखिए रूम नंबर 1 है। ये हमारा रूम नंबर 1 है। ठीक है, तो ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है। कल आपको यही वीडियो में बताया गया था। तो रूम नंबर 1 में देखिए, इसकी जो लंबाई है ये 4 है और चौड़ाई भी 4 है। तो 4x4 के रूप में फ़ैन कितना लगता है, मैं पहले भी बताया था कि एक ही फ़ैन लगता है। तो फैनों की संख्या ये क्लियर हो गया कि एक ही फ़ैन लगेगा। और फैन बीचों बीच लगता है, ये तो पता आप लोग को है कि सेंटर में ये फ़ैन लगेगा। तो सेंटर में ये फैन लगा दिया गया है। देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी 2 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी 2 हो गया। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसके सेंटर में लगा दिया गया। और इधर से भी ये भी 2 है और इधर से भी ये आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो सेंटर में फिर इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये तो फैन तो लगा नहीं आया। सेम इसी प्रकार से इसमें भी लगा है रूम नंबर 2 में। तो ये तो लग गया, लेकिन ये बात आप लोग को नहीं समझ आ रही होगी कि जो फैन की हम जो लगाना है कि तो कितना दूरी पर लगाएं, कितना फ़ैन लगाएं। ये फैनों की संख्या इसमें डिसाइड करनी होती है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया है 4, और यहाँ से तो मतलब इस लंबाई में फ़ैन कितना लगेंगे 4x4, मतलब एक फ़ैन के लिए 4 हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो 4x4 तो 4×4 तो मतलब एक फ़ैन। तो इस लंबाई में एक फ़ैन लगेगा। और इधर की जो है दूरी 4 है, तो इसमें भी 4 का भागा करेंगे हम। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर यदि आपके पास ये 4 है तो 4 में देखिए, जबकि दो फैनों के बीच की दूरी कितना रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं। दो फैनों के बीच की दूरी 3 मीटर रखते हैं। तो 4 में 3 का ही भागा करके देखिए। तो यहाँ पर 4 में 3 का भागा करेंगे तो कितना आएगा, 4×4 और 3 3×3 3 तरीके 9 3 तरीके 9 मतलब 1.33 आ रहा है। तो 1.33 5 से कम ही है। तो 5 से कम है तो डिस्टेंस बहुत अधिक नहीं हुआ, इतना तो डिस्टेंस छोड़ देते हैं। तो ये पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक लेने के बाद हम लोग यही काम कर लेंगे कि 1 आया है पूर्णांक, तो हमको फैनों की संख्या यहाँ पर 1 लगानी है। मतलब इस लंबाई में फैन एक लगेगा और इस लंबाई में फैन 1 लगेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फैन 1 लगेगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर 6 होता, ये आपका 6 होता, तो 6 में अब 3 का भागा करेंगे तो 2 हो जाता। तो उस कंडीशन में बात को समझिएगा, उस कंडीशन में एक फ़ैन यहाँ लगता तो एक फ़ैन यहाँ लगता। मतलब इस लंबाई में फैन फैन की एक ही लाइन आ रही है, लेकिन इस लंबाई में फ़ैन की 2 लाइन आएगी। ये 6 मीटर हो गया। तो यहाँ पर एक फ़ैन लगेगा, एक फ़ैन यहाँ पर लगेगा। दो फ़ैन आ रहा है इस लंबाई में। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, बात समझने की कोशिश करिएगा। जब इस लंबाई में एक फैनों की संख्या आ रही है, यानी एक लाइन आ रही है, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट मतलब यहाँ से सेंटर पॉइंट ये आएगा। तो इसी दूरी में कहीं ना कहीं लगेगा।
यानी इसके इसके आधे भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, तो आधे भी लग सकता है। तो लेकिन यह के हम डिसाइड करेंगे तब पता करेंगे कि आधे में लगाना है, कहाँ लगाना है। यदि यहाँ पर 4 है तो 4 में 3 का भाग करेंगे तो उतना आएगा, तो यानी बीचों बीच लगा देंगे जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, यदि सपोज करते हैं कि ये आपका 6 निकला, 6 भागे 3 करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 आ गया, तो इस लंबाई में आपको 2 लगेगा। तो जब 2 लगेगा तो अब ध्यान समझिएगा, दो फैनों के बीच की दूरी दो फैनों के बीच की दूरी 3 मीटर होती है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ से देखिए एक फैन यहाँ लगाएंगे, एक फैन यहाँ लगाएंगे, इसके बीच की दूरी 3 हो जाएगा, तो 1.5 इधर बचा, 1.5 इधर बचा, यानी 1.5 यहाँ से छोड़ करके, 1.5 यहाँ से छोड़ करके, तब हम लोग बीचों बीच में 3 लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पंखा लगेगा तो लंबाई में लग जाएगा आपके 2 और ये चौड़ाई में लग जाएगा 1। तो मतलब कालम आपका 1 आ रहा है और रो आपका 2 आ रहा है पंखों की। तो इसलिए यहाँ पर इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको इस वीडियो में पूरी निचोड़ दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बस मैं इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के यदि सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है उतार लीजिए आप, ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो गया यहाँ पर। लेकिन मैं आपको पूरी कंसेप्ट दे रहा हूँ कि यदि आगे और क्वेश्चन आ गए हैं विचित्र टाइप के, लंबाई चौड़ाई कम बेसी हो गया जैसे कि अभी मैं जस्ट बताया, तो उस कंडीशन में कैसे मैं फ़ैन को लगाऊं, कहाँ लगाऊं, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, फैनों की संख्या तो पता चल गया, जो मेथड इसमें रहेगा वही मेथड, जो मेथड आपको इसमें देखने को मिला वही मेथड इसमें भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं बल्बों की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बल्ब यहाँ पर है, लगा दिए हम, एक बल्ब यहाँ लगा दिए हैं। एक्चुअली में देखिए एक बल्ब यहाँ लगा सकते थे हम, देखा जाए तो कल बताए थे हम लोग को, हम एक बल्ब यहाँ लगा सकते हैं, एक बल्ब यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर समझिएगा कि इस प्रकाश की पूरी इफिशियंसी का यूज हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ लगा देंगे तो इस प्रकार मतलब इस बल्ब के पूरी इफिशियंसी का यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हम। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक बल्ब को हम यहाँ लगा दिए हैं और एक बल्ब को यहाँ लगा दिए हैं, जिससे कि और इस बल्ब को हम दीवार पर लगाएंगे, पूर्वानुमान में लिखे थे हम। तो ये देखिए बल्ब का प्रकाश पूरा इधर की तरफ आएगा, इधर का प्रकाश पूरा इधर की तरफ जाएगा। तो जिससे आपको प्रकाश का पूरा जो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बल्ब को हम यहाँ लगाएंगे और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, संभावना देखते हैं। देखिए बल्ब को यहाँ भी लगा सकते थे, बल्ब को यहाँ भी लगा सकते हैं, बल्ब को यहाँ भी लगा सकते थे। लेकिन अब समझिएगा ये स्विच बोर्ड यहाँ पर हम स्थापित कर दिए हैं। यहाँ पर स्विच बोर्ड स्थापित क्यों करते हैं बता दिया गया, आप लोग को पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड क्या है, ये देखिए दरवाज़ा है, दरवाज़ा देखिए इस साइड से का खुला है ना, दरवाज़ा देखिए इस साइड से इधर खुल रहा है। जब दरवाज़ा इधर से इधर खुल रहा है तो स्विच बोर्ड इधर से इधर लगेगा। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड यहाँ पर लग गया है। ये देखिए डिस्टेंस दिखाया गया है कि 0.5 मीटर दरवाजे से इस साइड में लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए दरवाजे से अब कि देखिए ये सेंटर पर लगा है, ये बल्ब सेंटर पर लगा है, तो इधर से यह 2 मीटर है, इधर से इधर 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, दरवाज़ा 1 मीटर का और आधा मीटर छोड़ करके स्विच बोर्ड लगा है। ये दरवाज़ा यहाँ पर 1 मीटर है और आधा मीटर छोड़ करके लगा है, तो यहाँ से स्विच बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर हुआ। लेकिन स्विच बोर्ड से लेकर के यहाँ से इस बल्ब की दूरी आधा मीटर की दूरी होगी, तब में 2 होगा, आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर, एक यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर और एक यहाँ पर, तब यहाँ पर आपका 2 पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में बातें आ चुकी होगी कि यहाँ पर जो स्विच बोर्ड होता है दरवाजे से आधे मीटर की दूरी पर लगाई जाती है और जिधर खुलता है जस्ट उसके अपोजिट साइड में। और यहाँ पर जो बल्ब है, बल्ब देखिए दीवार पर लगा दिया गया है और यहाँ पर मतलब इस साइड भी दीवार पर लगा दिया गया, इस साइड भी दीवार पर, फैन बीच में लगाया छत पर। ठीक है, सेम यही प्रोसेस देखिए रूम 2 में किया गया है। ठीक है, रूम 2 में भी यही सेम प्रोसेस की गई है और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब
मतलब यहाँ पर तो हम बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, यहाँ पर बल्ब फैन लगा दिए, लेकिन बरामदा ये जो आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ये बरामदा जो है, ये बरामदे में भी तो बल्ब लगेगा। तो बरामदे में बल्ब लगेगा तो बरामदे में बल्ब कहाँ लगा सकते हैं? देखिए यहाँ तो यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, या तो यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, या तो इस साइड बल्ब लगा सकते हैं। यदि इधर दीवार है तो इधर लगा देंगे, इधर दीवार है तो इधर लगाएंगे। मान लीजिए कि इधर दीवार नहीं है, इधर दीवार नहीं है, इधर दीवार नहीं है, तो बल्ब तो हम इसी दीवार पर लगाएंगे ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से बल्ब को हम इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को बल्ब यहाँ पर ही लगे, बीचों बीच लगे। हाँ देखिए हम यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है, डीबी के जस्ट बाद, डीबी से जस्ट बाद लगा दिए, जिससे कि ढेर परेशानियाँ ना हो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि एग्जामिनर भाई हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर पाने के लिए, हम लोग इसमें पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर करें। फिलहाल में हम लोग कोशिश करिए कि सही सही जगह लगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे की बातें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बल्ब को देखिए हम क्या लगाए गए हैं कि डीबी से 1.5 मीटर की दूरी पर लगा दिया है। और इसका जो स्विच बोर्ड है, जो दरवाज़ा D1 है, ये दरवाज़ा जो D1 है इसी के बगल में लगा दिए हैं, आधे मीटर की दूरी पर। दरवाजे से आधे मीटर की दूरी पर हमारा USB1 लगा दिए हैं, जो कि यस देखिए USB1 से क्या करेंगे, हम बरामदे की लाइट को कंट्रोल करेंगे। USB2 से रूम जो 2 है उसकी लाइट कंट्रोल करेंगे। और देखिए USB3 जो है, USB3 से हम रूम 1 की लाइट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कहिए चलते आगे। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप कहिएगा, मैं फिर से उसको समझाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा, अब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर आप लोग दिखाया होगा, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन क्या है? तो देखिए ये क्या है कि ये रास्ता दिखाया गया है कि हम तार को अपने इस रास्ते से लेकर जाएंगे। मतलब यहाँ डीबी से लाइन निकलेगी तो ये कहाँ से होते हुए इस स्विच बोर्ड S1 में जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए मतलब इसमें जाएगा, यहाँ से होते हुए इस सब पर जाएगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा। ये रास्ता है हमारा वायरिंग करने का। तो ये कंड्यूट जहाँ कंड्यूट रहेगा उसी रास्ते से तो लेके जाएंगे, इसलिए ये कंड्यूट को दिखाया गया है। ये कंड्यूट यहाँ पर है, कंड्यूट यहाँ पर है, और ये कंड्यूट यहाँ से ऐसे से आकर के ऐसे रहेगा, ठीक है। ये कंड्यूट का रास्ता दिखाए। ये देखिए जब भी प्लान बनाइएगा ये कंड्यूट का रास्ता जरूर दिखाइएगा। कंड्यूट का रास्ता दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, और आगे की प्रोसेस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में हम लोग देखेंगे इसका बहुलाइन डायग्राम। बहुलाइन डायग्राम देखिए, अच्छा ये बताइए आपको, ये बांटना तो आ गया होगा ना, फैन और लाइट को लगाने तो आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखिएगा, और जस्ट पहला वीडियो भी देखिएगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आप लोग को आ गया होगा ये बातें, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका बहुलाइन डायग्राम। इसका बहुलाइन डायग्राम में आपको ये देखिए दिखाया गया यहाँ पर बहुलाइन डायग्राम। वो जो देखिए यहाँ पर इस कोने में ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से था, हाँ रूम था, और यहाँ से ये रूम था। तो यहाँ से देखिए डीबी थी यहाँ पर। तो डीबी यहाँ से जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर डीबी यहाँ पर है, डीबी यहाँ पर है, यानी ये चीज़ यहाँ पर है। तो जब यहाँ से देखिए जो छत मतलब ये तो दीवार पर होता है, दीवार से जाएंगे क्षैतिज रन पर। तो क्षैतिज रन जो होता है, तो क्षैतिज रन पर जब हम पहुँचेंगे तो क्षैतिज रन पर पहुँचने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ये फर्श होता है, और ये हमारा फर्श है। तो फर्श से कितना मीटर की दूरी पर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हम कितना बड़ा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हम क्या लगाते हैं, ये डीबी लगाते हैं। डीबी के बाद ये क्षैतिज रन होता है। तो क्षैतिज रन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस बचा यहाँ पर? तो ये वही डिस्टेंस दिखाया गया है 2 मीटर।
1.5 मीटर यहाँ पर हो गया, और भाई 4 मीटर का कैमरा था तो आधा मीटर ऊपर छोड़ दिए, तो 3.5 मीटर बचा। 3.5 मीटर में से 1.5 मीटर नीचे छोड़ दिए, तो बीच में 2 मीटर बचा। यही देखिए यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ चलते समय सबसे पहले आप देखिए इस फिगर में सबसे पहले क्या आ रहा है। यहाँ चलते समय सबसे पहले क्या आ रहा है, एक बार पहले पूरा हम चल के दिखाते आपको हैं, आपको फिर चलने के बाद फिर चलते वहाँ पर। यहाँ से डीबी से निकलते हैं, तो डीबी से निकलने के बाद हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले L1 में आएंगे। L1 के बाद जस्ट हम SB1 में आएंगे। SB1 के बाद हम SB2 में जाएंगे। SB2 के बाद हम निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, SB3 में, ये फेस के लिए। तो पहले फेस का हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर बहुलन डायग्राम में। तो यहाँ फेस समझिएगा, देखिए जो रेड मोटी लाइन है वो रेड मोटी लाइन देखिए DB से निकली हुई है। तो DB से निकलते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए SB1 में आई है, और फिर SB1 से निकल करके फिर ये SB2 में गई है। SB2 से निकल करके फिर ये SB3 में गई है। देखिए जो एक DB से एक बार फेस निकला वही फेस तीनों स्विच बोर्ड में गया है, ठीक है। ये बातें समझ आई। और दूसरी बातें देखिए इसमें दिखाई गई है, दूसरी बातें इसमें दिखाई गई है, ध्यान समझिएगा, ध्यान देखिए, इसमें तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये देखिए यहाँ से जो ये फेस है, ये फेस है, यहाँ से जो फेस आया था ये फेस यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से तो SB1 को फेस मिल गया। अब लेकिन न्यूट्रल का देखिए, जो यहाँ बरामदे की लाइट है, ये बरामदे की लाइट है, ये L1, तो यहाँ से न्यूट्रल निकला, न्यूट्रल होता हुआ ये L1 को गया, L1 से होते हुए फिर बोर्ड को चला गया, और फिर बोर्ड से निकल करके फिर आगे देखिए आगे बढ़ा है। तो पहले L1 को यदि हम जलाना है तो यहाँ इसके लिए एक फेस चाहिए, तो SB1 से, क्योंकि उसको SB1 से कंट्रोल करना है, तो यहाँ से आप देखिए तो SB1 से इसको एक यहाँ से फेस दिया गया है, यहाँ से एक फेस दिया गया है, और न्यूट्रल यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो अब ये L1 बल्ब जलेगा यहाँ से SB1 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब न्यूट्रल यहाँ से आया है, न्यूट्रल फिर वापस आया है यहाँ पर, तो न्यूट्रल यहाँ से वापस आने के बाद ये गया है L1 को, L2 को, L2 के बाद F1 को, F1 के बाद L3 को, L3 के बाद देखिए यहाँ से रिटर्निंग यहाँ से वापस आई है, यहाँ पर वापस आने के बाद कहाँ चली गई है, फिर SB2 को चली गई है। तो अब देखिए न्यूट्रल तो L2 F1 L3 को मिल गया, तो अब यहाँ पर इसको फेस कहाँ से मिला है, देखिए क्योंकि ये रूम 2 की लाइट है, मतलब स्विच बोर्ड है, और ये जो फैन है, ये बल्ब और ये फैन और ये बल्ब, ये सब हमारे केस में रूम 2 के है, तो रूम 2 से ही बोर्ड के से कंट्रोल करेंगे इसको ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फेस निकला है तो हमारा चला गया है L2 को, और देखिए यहाँ से एक निकला है तो यहाँ से निकल करके चला गया है F1 को, यहाँ से एक देखिए निकला यहाँ से है तो यहाँ से लगे इसको, तो 3 फेस निकला, तीनों से न्यूट्रल तो हम यहाँ से देते ही आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमको फेस दौड़ाना था, फेस इसको दे दिए, तो यहाँ से हमको फेस मिल गया, तो ये काम करेगा। अब इसके बाद समझिएगा, अब यही चीज़ें हमारा आगे बढ़ा है। तो न्यूट्रल देखिए यहाँ से आने के बाद ये न्यूट्रल यहाँ पर बोर्ड में गया, बोर्ड में जाने के बाद सबको चला गया, ख़त्म हो गया। लास्ट में जाने के बाद देखिए बोर्ड मतलब न्यूट्रल रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए न्यूट्रल रिटर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल रिटर्न नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल तो आपको समझ आया कि न्यूट्रल हम दे दिए, अब फेस सेम प्रोसेस, वही चीज़, यहाँ से इसको दे दिए एक ठो, फिर यहाँ से निकाले एक इसको दे दिए, फिर यहाँ से निकाले सेम यहाँ पे दे दिए। देख लीजिए, आप मैं जो चीज़ें बताया हूँ आपको समझ आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। और उसी चीज़ को मैं डिस्टेंस को मैं दिखा दिया हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ पर जो F है, ये फैन है, ये फैन मतलब F2 है फैन जो है, और L5 जो लैंप है, इसके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है, और इसके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है, ठीक है ना। ये बातें तो आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी, उम्मीद करते हैं इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर L5 और देखिए इसके बीच की दूरी, मतलब इसके बीच की दूरी 2 मीटर था। लेकिन देखिए जैसे छत होता है, आप लोग को पता होगा, ये मान लीजिए ये ऐसा क्या है, इस प्रकार से इस प्रकार से देखिए, ये आपका इस प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसे देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये छत होगा, तो यहाँ पर फैन लगी हुई है। हाँ, यहाँ फैन लगी हुई है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब यहाँ से देखिए बल्ब जो तो लगा है, यहाँ पर लगा है ना, बल्ब तो यहाँ लगा है, तो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से उतर रहा है ना नीचे, ये छत से ये कितना नीचे उतर रहा है, ये 0.5 मीटर नीचे उतर रहा है, क्योंकि 4 मीटर छत की ऊंचाई थी, तो 4 मीटर में छत से आधा मीटर छोड़ करके नीचे 36 रन थी। तो ये बल्ब जो लगा है 36 रन पर लगा है, तो यहाँ पर आधा मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आधा मीटर यहाँ पर आपको डिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से लेकर के 2 मीटर की दूरी हो गई और नीचे 0.5 मीटर की दूरी हो गई। तो आप बताइए कुल डिस्टेंस फैन से लेकर के, फैन का जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 ना होगा। लेकिन देखिए प्लान आरेख में हम 2 ही दिखाएंगे, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम जब आएगा तो 2.5 डिस्टेंस होगी। ये आप ध्यान समझिएगा, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ इधर भी फॉलो होगा। इसके बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी 2 है, तो आधा मीटर यहाँ भी नीचे इस बल्ब के नीचे भी गया होगा। जब नीचे बल्ब गया होगा 2.5 डिस्टेंस हो गई होगी। ये आप तो क्लियर हो चुका होगा, आपको हो चुका होगा। तो वही चीज़ देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में यदि हम दिखाएं तो ये 2 कितना रहेगा, ये 2.5 रहेगा, ये भी 2.5 रहेगा, ठीक ना। ये सारे, क्योंकि सब रूम में तो वही होगा, ये 2.5 पर ही होगा। ये बात है, ये जो दूरी होगी 2.5 की हो गई, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा नहीं लिख पाए हैं, छूट गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम, बहु लाइन डायग्राम आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए इसमें दूरी निकालना तो आपको समझ में आया ही होगा। ये 1.5 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी है, यहाँ आधा मीटर की दूरी है, ये 3 मीटर की दूरी है, और ये 5 मीटर 0.5 मीटर की दूरी है। इसको एक बार समझ लेते हैं तो वीडियो को आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना था आपका, 1.5 मीटर था। देखिए यहाँ पर आपको ये 1.5 मीटर दिख रहा होगा, और इसके बाद देखिए ये आधा मीटर इस दीवार से छोड़ करके आधा मीटर हम किए हैं, तभी ये हमारा 1.5 मीटर है ना, 2 मीटर होता है। 1.5 मीटर ये हो गया, आधा मीटर ये हो गया, और फिर आधा मीटर देखिए इस दीवार, मतलब इस दरवाजे से इस स्विच बोर्ड के बीच की दूरी हमारा आधा मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये आधा मीटर हो गया, आधा मीटर देखिए यहाँ से लेकर के आधा मीटर ये हो गया, आधा मीटर ये, और यहाँ से दरवाजे की जो दूरी है वो 1 मीटर, यहाँ से दरवाजे की दूरी 1 मीटर, और आधा मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा मीटर, क्योंकि स्विच बोर्ड से छोड़ कर लगाते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ, क्योंकि 2 अभी मैं समझाया था, 0.5 कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ दूरी है, याद कर लीजिए। देखिए 1.5 है, 1.5 है, 0.5 है, 0.5 है, 1, 1.5, 0.5, ठीक ना। यही चीज़ देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ठीक ना। ये 1.5 हो गया, 0.5 हो गया, और यहाँ पर 0.5 इधर हो गया, 3 यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बहुत दिक्कत हो गया, ये 3 कहाँ से आ गया। देखिए ध्यान से, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि 3 कहाँ से आ गया। देखिए 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और आधा मीटर ये, आधा मीटर ये, तो आधा मीटर 1 मीटर, और एक यहाँ पे, एक यहाँ 2, 1 3 हुआ कि नहीं हुआ। इस स्विच बोर्ड से इस स्विच बोर्ड की दूरी कितनी हुई, मतलब S2 से S3 के बीच की दूरी कितनी हुई। देखिए 3 होगा कि नहीं होगा, बताइए हमको आप। ये
इसके बीच की दूरी 3 मीटर हुआ कि नहीं? ये क्लियर बात समझ आ गई आपको? ठीक ना? तो ये आपको पूरी वीडियो अब लगता है कि मुझे आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सभी जो तारें हैं कैसे कैसे गई हैं, कंड्यूट के अंदर से हो के गई है, जो कि यहाँ पर कंड्यूट दिखाई गई आपको, ये जो रेड लाइन से है इसी के अंदर से ऐसे होकर गई है, और इसके अंदर से ऐसे होकर यहाँ पर गई है, और इसके बाहर के जो लाइन है यहाँ से होते हुए ऐसे गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे आशा यही करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, और 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोग थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।